एक वक्त था, एम्परर मार्कस ऑरेलियस पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान था और वह एक ऐसी सेना को लीड करता था जिससे दुनिया में हर कोई डरता था। वो चाहता तो अपनी पूरी लाइफ किसी भी औरत के साथ सेक्स कर सकता था या शराब पी के पार्टी कर सकता था। आम लोगों के लिए तो इतनी ताकत भी इमेजिन करना मुश्किल है। पास्ट एंड प्रेजेंट में भी बहुत पावरफुल लोग पावर को संभाल नहीं पाते, या तो वह करप्ट बन जाते हैं या अपनी ही ग्रीड के गुलाम। लेकिन मार्कस ऑरेलियस डिफरेंट था। वह रोम का सम्राट था और वह अच्छी तरह जानता था ऐसे सारे मोमेंट्री प्लेजर्स उसके पास लिमिट से ज्यादा अवेलेबल हैं। मार्कस ऑरेलियस का बेटा कोमोडोस नशे की लत में पड़ गया था और कोमोडोस को नशे की लत से ठीक करने के लिए मार्कस ऑरेलियस ने ऑर्गीज में जाना और होस्ट करना भी बंद कर दिया। ऑर्गीज के साथ साथ उसने अपने साम्राज्य में शराब का इस्तेमाल कैसे कम हो इसके लिए भी कई नियम और कानून बनाए थे। और दूसरे एलीट लोग जो कॉलेजियम में मारकाट देखने जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए, वह उनका भी विरोध करता था। उसने अपने सेल्फ स्ट्रगल को लेके अपने मेमोर में भी लिखा जिसका नाम था मेडिटेशन, लेकिन वह कभी पब्लिश नहीं हुआ। लेकिन 2000 साल तक मेडिटेशन से एक फिलोसॉफिकल स्कूल के लिए सबसे जरूरी लिटरेचर बन गया और इस स्कूल का नाम है स्टोइसिज्म। स्टोइक्स ने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव से चीजों को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है और दूसरी जो हमारे कंट्रोल में है। एक महान स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने अपनी किताब एनकोरेडियन को स्टोइसिज्म के ही बेसिक सिद्धांतों से लिखना शुरू किया, जो यह है ज्यादा चीजें हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक बाहरी दुनिया है हमारी, जिसमें आते हैं हमारे फ्रेंड्स, कोलीग्स, इंटीमेट पार्टनर या देश की इकोनॉमी, फेसबुक पोस्ट पे आने वाले हमारे लाइक्स के नंबर, हमारे पॉलिटिशियंस के वादे या हमारी हेल्थ कंडीशंस वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम कुछ हद तक तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है और हमारा पैसा हमसे छीना जा सकता है, या हमारा इंटीमेट पार्टनर हमको चीट कर सकता है, या उसकी डेथ हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि एट द एंड ऑफ द डे ऐसे में हमारे हाथ में कुछ है नहीं और इसमें हम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो यह सुनने में थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है ना? लेकिन डोंट वरी, लाइफ का एक दूसरा पहलू भी है जो हमारे हाथ में है पूरी तरह। एपिक्टेटस के अकॉर्डिंग वह है हमारे ओपिनियंस, हमारे एक्शंस और दुनिया की तरफ हमारा एटीट्यूड। तो एपिक्टेटस के अकॉर्डिंग हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, बजाय उनके जो हमारे कंट्रोल में नहीं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान बीमार है और उसकी बीमारी पे उसका कोई कंट्रोल नहीं। वह ठीक होगा या नहीं डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, और वह ट्रीटमेंट भी ले रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दवाइयां काम कर जाए और वह ठीक हो जाए, लेकिन रिजल्ट क्या होगा यह फिर भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन यह इंसान और हम सब ऐसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे और इस चीज को कैसे लेंगे, यह हमारे हाथ में है। तो हम इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लें कि बीमारी है और इलाज चल रहा है, और ठीक होना या डेथ होना दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, जो ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती है और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पे जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। इससे एक ऑटोमेटिक इनर पीस डेवलप होने लगता है और हम खुद को कैसे शांत करें उन चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और हाँ, यह कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, फिलॉसफी है। वैसे भी एक शांत मन ज्यादा बेहतर लाइफ डिसीजन लेता है और ज्यादा लॉजिकल एंड रैशनल वे में एक्ट करता है, जिससे रिकवरी के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारा कॉन्शियस फोकस भी इनर पीस पे ही होना चाहिए। स्टोइसिज्म में बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल और टेक्निक्स हैं जो एक सॉल्यूशन या फॉर्मूला जैसा नहीं है, और वो सारी अभी मैंने भी नहीं पढ़ी हैं। लेकिन एक बेसिक एथिक्स और प्रिंसिपल का समअप करें तो मुझे यह समझ आया, स्टोइसिज्म लाइफ को नेचर के अकॉर्डिंग जीने को कहता है और चीजों और रियलिटी को एक्सेप्ट करने को वो जैसी हैं वैसी ही। नेचर एक बड़ी इकाई है और इंसान उसका एक छोटा हिस्सा, जिसका अपना रोल और इम्पोर्टेंस है। तो हम नेचर के अगेंस्ट काम करके टेक्निकली खुद को ही डैमेज करेंगे, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ इट। तो हमको नेचर के अकॉर्डिंग उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, बजाय उसके खिलाफ अपोजिट डायरेक्शन में जाके। स्टोइक्स ह्यूमन इमोशन को बहुत वैल्यू देते हैं और मानते हैं इमोशन एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है और हर इमोशन के पीछे एक रीजन छुपा होता है, और रीजन को बदल के इमोशंस को भी बदला जा सकता है। और हमारे इमोशंस ही अकेले सिर्फ हमारा मूड डिसाइड नहीं करते, बल्कि हमारा मूड यह बात पे भी निर्भर करता है कि हम जीवन में हर इमोशन के प्रति क्या स्टैंड लेते हैं और कैसे एटीट्यूड रखते हैं। तो ऐसी थिंकिंग
एक थेरेपी की तरह काम करती है और आपको अपने इमोशंस एंड मूड के प्रति ज्यादा कॉन्शियस बनाती है और आप अलग अलग इमोशंस को एक वेव ऑफ ओशन की तरह आते जाते फील करते हैं बिना मेंटल डिस्टर्बेंस के। मॉडर्न स्टोइक्स काफी सारी एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे एक है प्रीमेडिटेटिव मलोरम। इसको नेगेटिविटी विजुअलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें नेगेटिव चीजें सोच के खुद को मेंटली प्रिपेयर करना किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए यह किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये थिंक पॉजिटिव की एकदम उल्टी और अपोजिट फिलॉसफी भी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोचो कि आप एक डेट पे जा रहे हो और लड़की आपको पसंद करेगी ही करेगी, तो उसने अगर नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा खुद को लेकर। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचो बहुत एक्सट्रीम पे कि लड़की मुझे रिजेक्ट तो करेगी, ऊपर से मेरा मजाक भी बनाएगी या इससे भी ज्यादा बुरा, तो अगर उसने रिजेक्ट भी किया तो खुशी होगी कि खाली रिजेक्ट किया, मजाक तो नहीं बनाया। और अगर आपको एक्सेप्ट और अप्रिशिएट किया तो आपको खुशी होगी, जो कि ऑब्वियस है। तो दोनों ही केस में आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, आपको जो भी होगा अच्छा ही फील होगा। तो बेसिकली स्टोइक्स कहते हैं अगर आप खुद को अनइम्पॉर्टेंट और छोटा मानते हैं तो आपको कभी दुख फील नहीं होता। और एक और एक्सरसाइज है व्यू फ्रॉम अबव, जिसमें यह देखो कि नेचर के आगे आप कुछ नहीं हो, एकदम अनइम्पॉर्टेंट। यह सब आपके अंदर इनडिफरेंस लाएगा और स्टोइक्स मानते हैं इनडिफरेंस इज पावर। तो यह फिलॉसफी आपको लाइफ की अनइम्पॉर्टेंट चीजों पे अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने से बचा के इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना सिखाएगी और मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन से भी डील करने में हेल्प करेगी। सो एट द एंड, just remember, be unimportant and realize the power of indifference.